ये 3 अब तक के सबसे ज़्यादा वायलेंट, ग्रूसम और डिस्टर्बिंग वीडियो गेम्स हैं। 177 177 एक साइड स्क्रॉलिंग आर्केड गेम था जो 1986 में रिलीज किया गया था और इसके डेवलपर और पब्लिशर का नाम मैकेडेमिया सॉफ्ट है और ये गेम सिर्फ NEC PC 8801 सिस्टम के लिए बनाया गया था। इस गेम का टाइटल रेफरेंस एक जापानीज क्रिमिनल कोड के पैराग्राफ से लिया गया था जो सेक्सुअल असॉल्ट अलाउ नहीं करता है। आयरनिकली इस गेम के नेम के लिए सबसे ज्यादा फोकस वायलेंस पे किया गया था। इस गेम में प्लेयर्स मेल प्रोटोगोनिस्ट को कंट्रोल करते हैं जो एक फीमेल कैरेक्टर का पीछा करता है एक सर्किट के अराउंड और उसे पकड़ने के बाद उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। हेजेस और डॉग उस मेल कैरेक्टर के लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो उस भागती हुई फीमेल कैरेक्टर की तरफ रॉक्स फेंक सकते हैं उसे स्लो करने के लिए। अगर वो फीमेल कैरेक्टर अपने घर पहुंच जाती है तो प्लेयर गेम हार जाएगा, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो साइड स्क्रोलिंग आर्केड मोड सेक्सुअल असॉल्ट स्टेशनरी ओवरव्यू में शिफ्ट हो जाएगी। इस बीच प्लेयर उस फीमेल कैरेक्टर को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए वेरियस बटन्स प्रेस कर सकता है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ उसे सेटिस्फाई करने में और अगर वो फेल हो गया तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगा। ब्राउन माउथ एक ऐसा गेम है जिसको बहुत कम लोगों ने खेला है क्योंकि ये गेम उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें पूप खाना पसंद है। अपेरेंटली जिस वेबसाइट पे ये गेम था वो खो गया है। ब्राउन माउथ में आप एक ड्रिंक्ड मैन बन सकते हैं जिसे माइक नेस्टी के नाम से जाना जाता है। गेम में आपको टन्स ऑफ मिल्क चोरी करके पीना होता है जो स्क्रीन पे ब्राउन बार को फील करता है। जब वो बार भर जाता है तो उसे भयंकर दस्त होते हैं। आप अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी पर्सन को मार सकते हो और उसे खा सकते हो। मेन गोल होता है छोटी लड़कियों को किडनैप करना और उन्हें अपने घर में बांध के रखना, जहां आपको एक एक्शन टाइम गेम पूरा करना होता है जहां वो उन्हें अपना जबरदस्ती पूप खिलाते हैं जिसके बाद वो उन्हें काटता है और उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स को खाता है और एंड में उनके एम्प्टी बॉडी से लिपट जाता है। इवेंट में फेल होने से माइक के ब्रेन में ट्यूमर बढ़ जाता है और गेम को कंट्रोल करना हार्ड हो जाएगा। इसमें आप लड़कियों और उनके बॉडी पार्ट्स को पैसों के लिए बेच सकते हैं जिसे आप बॉम्ब खरीद सकते हैं जिसको यूज करके वो ज्यादा लोगों को मार सकता है। इसके अलावा माइक के पास एक पालतू बकरी भी है जिसे वो कमांड कर सकता है कि वो लोगों को खाए। गेम में माइक नेस्टी के 2 फ्रेंड्स भी है, लूसी फिलिन और रिचर्ड, और दोनों ही उस गेम में नहीं है। बस माइक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे 2 लोग हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों माइक के माइंड के हेलुसिनेशन है। लूसी आपको गेम खेलने के निर्देश देने के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है। उसके साथ सेक्स करना भी पॉसिबल है। ये एक एनिमेटेड क्विक टाइम इवेंट है क्योंकि वो एक हेलुसिनेशन है। माइक ह्यूमन फ्लेश से भरी एक डॉल का यूज करता है जो स्मॉल एनिमल्स के सुएन के साथ बना हुआ है जिसे वो फिजिकल पार्ट्स के एनकाउंटर के लिए यूज करता है। एक बार पूरा हो जाने पर माइक तेज और मजबूत हो जाएगा और लिमिटेड टाइम के लिए अधिक पैसा कमाएगा। रिचर्ड का यूज आप गेम में इंटरेक्ट करने के लिए कर सकते हो। आपको सबसे पहले माइक की आंखों में, गर्दन में, मसूड़ों में और उसके नेल्स के नीचे केमिकल्स डालना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद आप रैम्पेज में जा सकते हैं और गोल ये होता है कि आप एक सर्टेन टाइम में जितने आदमियों के खाल उतार सकते हो उतारो। उसके बाद वो उनके फ्लैश को ट्रॉफी या कोई BDSM गियर में फैशन के लिए लगा देगा, जैसे कि बेल्ट्स, रेस्टोरेंट बीप्स और भी बहुत कुछ, जिसका यूज यंग गर्ल्स के यूरिनेट में करेगा जिसको जार में कलेक्ट किया जाएगा। जब 50 जार्स पेशाब से फिल हो जाएंगे तब जाके माइक फाइनल मिशन में जाएगा जहां वो सारे ऑफिसर से फाइट करेगा उस यूरिन के जार का यूज करके, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगा और पुलिस चीफ को अपना बंदी बना लेगा। उसे 5 मिनट लॉन्ग एनिमेटेड क्विक टाइम इवेंट कंप्लीट करना होगा जहां वो पुलिस चीफ को डाउन करके उसके माउथ में पेशाब करेगा। फाइनल सीन में वो एक पुलिस ऑफिसर से पकड़ा जाएगा जहां उसे चूज करना होगा, या तो वो सरेंडर कर सकता है या फिर अटैक। अगर वो अटैक चूज करेगा तो माइक पूरे इंटायर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना बॉम्ब का यूज करेगा, और सरेंडर चूज करेगा तो ऑफिसर्स उसे शूट करेंगे खुद को शूट करने से पहले। फाइनल सीन में माइक नेस्टी का एक स्टैचू बना हुआ दिखेगा जहां एक इंटायर म्यूजियम उसके लिए बनाया गया होगा। ये डिपेंड करेगा कि प्लेयर कैसा गेम खेला है। डेमोनोफोबिया एक सिंपल दिखने वाला गेम होने के बावजूद एक वायलेंट और सेक्सुअल डायरेक्शन का क्लेम करता है।
जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड है। एक ग्लूमी बैकग्राउंड सेटिंग जो क्रिएटर के मेंटल स्टेट पे क्वेश्चन करता है। मेन कैरेक्टर कुनाई सकुरी एक दिन जगती है और खुद को एक अनफैमिलियर रूम में पाती है। वो बाहर निकलती है तो उसका सामना खतरनाक मॉन्स्टर से होता है, तो वो भागते हुए एक जाल में फंस जाती है और उसकी अचानक डेथ हो जाती है। लेकिन बिना किसी रीजन के उसे लाइफ में वापस आना पड़ता है, जिसके कारण उसे आगे बढ़ने के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। गेम प्रोड्यूसर्स का अफेक्शन डॉट और योना एलिमेंट से होता है। सैडिस्टिक चैलेंज पे फोकस करते हुए साइन करता है। हर एनकाउंटर जाल जिसमें बॉस फाइट्स भी इंक्लूड है, जो यूनिक डेथ सीक्वेंस ऑफर करते हैं। इस गेम के डिटेल्स ही इस गेम को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स नहीं है। प्लेयर्स सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ ये गेम खेलते हैं। सिंप्लिसिटिक 2D डॉट ग्राफिक्स के बावजूद गेम की फाइल साइज लार्ज है। डेथ एनिमेशन के मल्टीट्यूड और स्प्राइट्स के कारण मॉडर्न मोबाइल गेम के कंपेयर में ये काफी लो एंड नेचर का है। फोर्थ स्टेज के बॉस मोडियस के साथ शुरू करते हुए मेन कैरेक्टर बॉस के टकराव से पहले मास्टर बेट्स करता है, या जब वो एक चार्ज अटैक में बैठे हुए मर जाता है। जब उसे फिफ्थ स्टेज में छोटे स्लैम्स के थ्रू या फिर लूसीफर के थ्रू सिक्स्थ स्टेज में पीटा जाता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब मेन बॉडी एक गिरती हुई छत से टकरा जाती है तो वो मर जाती है। इसके अलावा स्टेज 6 से कुनाई सकुरी अचानक अपने कपड़े खो देती है और नेकेड घूमने लगती है। एक ऑर्डिनरी स्कूल की लड़की की तरह कुनाई में फाइट करने के लिए ज्यादा जान नहीं होती है और कुछ मामलों में हार्डनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। बॉस को हराने से अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स मिलते हैं, जिसके लिए रिसेट करना पड़ता है। Thank you for watching.